नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम भारत का सामान्य परिचय देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यह क्लास हमारी ज्योग्राफिकल है। इसमें हम भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। भारत की कुछ बेसिक जानकारियां हैं, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा जो चैनल है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वहाँ जाकर हमारे साथ टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको भारत की कुछ सामान्य जानकारियाँ दूंगा। ठीक है, तो चलिए यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये भारत का मैप है। ठीक है, इसमें हम आगे देखते हैं। तो भारत एक प्राचीन और विविधतापूर्ण देश है जो दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, एशिया के दक्षिण में भारत साउथ में स्थित है। ठीक है, एशिया के यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के आधार पर पहला सबसे बड़ा देश है। ठीक है दोस्तों, इस पे मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। ठीक है, और हमारा जो भारत है वो 7वें नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो अभी ऑफिशियली कोई ऐसा आदेश नहीं हुआ कि हम जनसंख्या के आधार पर विश्व में पहली नंबर पे हैं, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हम दूसरे नंबर पर थे दुनिया में। ठीक है, जनसंख्या के मामले में। और अब हम दुनिया में सबसे पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं, चीन के पहले। ठीक है, पहले चीन था और अब भारत है। आगे देखते हैं। भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक स्थलों, धर्मों, भाषाओं और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यह एक लोकतांत्रिक देश है जिसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप सभी जानते हैं। और इसका जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आगे देखते हैं भारत के पुराने नाम। देखिए दोस्तों, भारत के बहुत से नाम हैं जिन्हें हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो पहला जो नाम है वो है जम्बूद्वीप। ठीक है, यह नाम भारत के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को संदर्भित करता है। ठीक है दोस्तों, भारत को जम्बूद्वीप भी कहा जाता था पहले। सेकंड है आर्यावर्त। यह नाम वैदिक काल में भारत के उत्तरी भाग को कहा जाता था, जिसका अर्थ है आर्यों की भूमि। ठीक है दोस्तों, आर्यावर्त आर्यों की भूमि के नाम पर पड़ा था। ठीक है, भारतवर्ष, यह नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा, जो एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे। ठीक है, भारतवर्ष नाम जो है वो राजा भरत के नाम पर पड़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं हिंदुस्तान। यह एक और नाम है हमारे देश का। यह नाम फारसी और अरबी स्रोतों में मिलता है और विशेष रूप से मध्यकाल में भारत के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला है इंडिया। यह नाम सिंधु नदी से निकला है और यूनानियों द्वारा दिया गया था, जो बाद में अंग्रेजों द्वारा प्रचलित हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया के नाम कौन कौन से हैं? आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष और हिंदुस्तान। और एक और है इंडिया। इंडिया और भारत यह दोनों हमारे संविधान में भी हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया ये दोनों हैं। ठीक है, अगला देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रफल। अब भारत की हम भौगोलिक स्थिति को देखें तो भारत सबसे पहले तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में जो ये इक्वेटर है, इसके ऊपर वाले क्षेत्र को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को दक्षिणी। तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है, तो इसे आप समझ जाएं। ठीक है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है और उसमें स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह पूरी तरह से एशिया महाद्वीप में आता है। भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका विस्तार 8 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 और उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, और 68 डिग्री 7 से पूर्वी देशांतर से 97 देशांतर 25 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है दोस्तों, अगला है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश पर भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। जो कर्क रेखा है दोस्तों, वो भारत को लगभग 2 हिस्सों में बराबर विभाजित करती है। ठीक है, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
भारत का समय और भारतीय मानक समय IST 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जो भारत का IST है, IST आप समझ सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है दोस्तों। तो यह जो रेखा है वो 82.5 डिग्री की समथिंग है, ठीक है। और यह यूपी के मिर्ज़ापुर से एंटर होती है, ठीक है, और भारत के 5 राज्यों से निकलती है। क्षेत्रफल, अब भारत का हम क्षेत्रफल देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 82,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है, यह क्षेत्र के आधार पर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का लगभग 2.4% है, ठीक है दोस्तों। दुनिया में भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है टोटल एरिया का, ठीक है। अगला है पॉइंट, जल क्षेत्र, समुद्र, झीलें, नदियों को मिलाकर भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के चारों ओर क्या है। तो उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, चीन, नेपाल और भूटान, इसे अभी हम आगे देखते हैं, मैप के द्वारा समझेंगे, ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर, श्रीलंका और मालदीव है। पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और पश्चिम में पाकिस्तान, अरब सागर है। भारत के चारों अंतिम छोर, देखिए दोस्तों, यह हमारा जो भारत है इसके जो अंतिम छोर है कि भारत के उत्तर में कौन सी जगह है, पूर्व में कौन सी जगह है, दक्षिण में कौन सी जगह है और पश्चिम में कौन सी जगह है, ठीक है। तो इनके जो छोर हैं उनके मैं आपको नाम बताने वाला हूँ इसमें। तो सबसे उत्तर में मिलेगा हमें इंदिरा कॉल, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों इसको। जो सबसे उत्तर में, यह हमारे लिए कहाँ मिलेगा, लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर के पास, ठीक है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जो कि हिमालय की एक श्रृंखला है, ठीक है, काराकोरम। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, मतलब सबसे उत्तर में कौन सा है, इंदिरा कॉल। आगे देखते हैं, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो सबसे दक्षिण में है दोस्तों वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। अभी मैं आपको यहाँ पे आगे इसे समझाने वाला हूँ, तो आप अभी के लिए समझ जाएं कि दक्षिण में जो दक्षिणतम बिंदु है हमारा वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट है, 2004 की सुनामी के बाद इसका कुछ हिस्सा पानी में डूब गया था, ठीक है, ग्रेट निकोबार का। पश्चिमतम बिंदु, पश्चिम में देखा जाए तो दोस्तों गुजरात में गोहर मोती के नाम से जो स्थान है पश्चिम में, ठीक है, तो यह गुजरात में है। यह कच्छ के रण के पश्चिमी भाग में स्थित है और पाकिस्तान की सीमा के पास है, ठीक है। पूर्वतम बिंदु, पूर्व में देखें हम तो किबूथू अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का सबसे पूर्वी राज्य है, ठीक है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के पास स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो इन चारों छोरों के आधार पर भारत का भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3,214 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण तक। यह नॉर्थ है, यह साउथ है। और इस तरफ से देखें तो पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2,933 किलोमीटर है। इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये सभी पॉइंट, ठीक है। तो मैप के द्वारा हम देखते हैं कुछ बेसिक जानकारियाँ। तो यह भारत का मैप है, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर में हमें क्या मिलेगा, सबसे यहाँ पे है इंदिरा कॉल, ठीक है। यह पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब यह लद्दाख में आता है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में। और सबसे पश्चिम में देखें तो कौन सा है, यह गुजरात है, ठीक है दोस्तों। सबसे पश्चिम में गुजरात है। गुजरात में कौन सा था, गोहर मोती, यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, सबसे पश्चिम में गोहर मोती, ठीक है। पूर्व में हम देखें तो पूर्व में सबसे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में हमारा किबूथू है, ठीक है। और सबसे दक्षिण में देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखें यदि प्रायद्वीपीय भारत में तो यहाँ पे हमें मिलेगा कन्याकुमारी सबसे दक्षिण में। लेकिन यहाँ पे जो हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ यहाँ पे जो द्वीप हैं, यहाँ पे ऊपरी साइड हमारा अंडमान है और नीचे की साइड हमारा निकोबार है। तो सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है यहाँ पे उसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो इसे ध्यान रखना आप, यह सबसे दक्षिण में है हमारे। और मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी बता दूं, यह हमारा अरब सागर है इस तरफ, यह अरब सागर है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे। नीचे की तरफ हम देखेंगे तो हिंद महासागर है, ठीक है। मतलब
पश्चिम में हम देखें तो अरब सागर है, पूर्व की तरफ देखें तो बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हम देखें तो हिंद महासागर है। उत्तर की दिशा में देखें तो यहाँ पे हमें हिमालय मिलेगा, ठीक है, और यहाँ नेपाल है। बाकी मैं आपको जानकारी अगले वीडियो में शेयर करूँगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।